बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एचआरओ में आया तो देखा कि मोहतरम जनाब शाहजहां साहब जो 2013 में रिटायर हो गए थे और एचएसजी लाहौर डीएमओ से एचएसजी हेड साटर रिटायर हुए थे। तो ये मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप इनसे दरख्वास्त की कि आपका इंटरव्यू करना है और आपसे मालूमात लेनी है। तो ये बड़े फ़राग दिलाना तौर पे राज़ी हो गए और कहने लगे कि जी बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तो शाहजहां साहब आप ये बताएं कि आपकी सर्विस का आगाज़ कब हुआ और आप ने सर्विस के दौरान कैसा बिहेव रहा आपका लोगों के साथ, कि आप जब आए महकमे में तो उस वक्त क्या हालात थे महकमे? अल्हम्दुलिल्लाह जब हम महकमे तो हम 6 जून सन 1971 को महकमे में आए और अल्हम्दुलिल्लाह पहला टूर जो हमारा था वो L5 लाहौर से शोरपुर था और उस वक्त अब्दुल कयूम साहब AS थे और हनीफ साहब ये बहुत ही प्यारे दोस्त थे। सिकंदर बख्श साहब DS थे उस वक्त हमारे, और बहुत ही नाइस और बहुत ही प्यार करने वाले वो अहबाब थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा वक्त गुजरा। और उसके बाद माशाल्लाह जब मैं ट्रांसफ़र हुई मेरी जेल वहाँ चंद गुजरे, वहाँ जब गया तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बना फरमाया। चौधरी मानस साहब तो L25 इन कर रहे थे तो उन्होंने पूछा हाँ भाई शाहजहां आप इधर कहाँ हो? तो मैंने मजाक में कहा कि ऐसे मालूम होता है कि जैसे आपको इल्म नहीं है। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे कि यार दरवेश तो शिकवा नहीं करता, आप शिकवा कर रहे हैं। तो खैर चले गए। उसके पूरे 16 दिन के बाद मेरी गुजरावाला RMS DMO तो अब बना ना, गुजरावाला RMS में ड्यूटी लगी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 2 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैं लाहौर आ गया, लाहौर एयरपोर्ट काम किया, लाहौर GPO काम किया, लाहौर कैंट GPO काम किया। उसके बाद सारी सर्विस मैंने स्टेशन पे की। स्टेशन पे आप मेल एजेंसी में एजेंसी में तकरीबन 25 साल रहा है। विजिलेंस वाले आए तो उन्होंने कहा जी आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? तो मैंने कहा मुझे 25 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपसे तो फिर एक्सप्लेनेशन लेने चाहिए, इतनी लंबी सर्विस यहाँ। तो मैंने कहा यार आप भी कोशिश करके देख ले। बड़े बड़ों ने कोशिश की मुझे बदलने की, नहीं बदल सके तो अब आप भी कोशिश कर ले। तो वो मुस्कुराने लगा। ये मेरा वहाँ था। और ये अल्लाह ताला का खास करम रहा है कि वहाँ के स्टेशन पे जितने भी अपने महकमे के अलावा रेलवे वाले थे या वहाँ का जो स्टाफ था या वो वैगनों वाले थे, उनके साथ इतना प्यार दिया कि किसी ने भी जब कोई मस्जिद के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो हंसते हुए आए और सब कुछ दे के चले गए। जो आज भी मस्जिद वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शान शौकत से है। आप मजहबी वाले से भी पहचाने जाते थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे उस वक्त से बाबा जी कहते थे जब मैं पुरजवान था। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रहा कि उस वक्त नामा बार जो चल रहा है, नामा बार के बारे में आप बताएं कि नामा बार ये शुरू किसने किया? ये तो मैं थोड़ा इसमें नहीं जाऊंगा। ये कहूँगा कि इनके जो बेहतरीन जो अपना थे चौधरी मानस साहब रहमतुल्लाह ताला थे, और उसके बाद थे मलिक बाबर और हारून खां साहब। ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही आला इस काम को चला रहे थे और हर वो चीज़ इसमें अयान लिखते थे जिसकी वजह से परेशानियां स्टाफ की होती थी या कुछ भी होता था फौरन वो इसका तहरीर करते थे। और उन दिनों में एक हमारे एक बुजुर्ग होते थे मोहम्मदीन अमृतसरी, और उनका एक ही क्लेम होता था कि हमें तनख्वाह ना दो, हमें ये जो आप 10 रुपए बढ़ाते हैं, हमें 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह दे दो, हम कुछ नहीं मांगते। ये उनका दरीना मुतालबा था और फौत होने तक भी उनका यही मुतालबा रहा, मगर उनका वो मुतालबा मंजूर ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहा। मलिक बाबर साहब, हारून खां साहब और दीगर जितने भी साथी थे, मानस साहब, इन्होंने नामा बार जो जिम्मेदारी ली पूरी निभाई। और जब मलिक बाबर साहब इस दुनिया से गए तो उसके बाद ये मामला मेरे ख्याल है 15-18 साल हो गए तकरीबन इतना। और इसमें ये था कि स्टाफ की कोई भी परेशानी थी या जो कुछ भी मसाइल थे वो फौरन नामाबर में तहरीर कर दिए जाते। जो DG से लेकर अपना सदर साहब और वजीर आजम साहब तक जाते थे और इंशाल्लाह उसका ये होता था, अज़ाला किया जाता। तो उसके बाद ये मामला खत्म हुआ, RMS खत्म हुआ और DMO बना। जब DMO बना तो ये बर्बादी की तरफ महकमा चला गया, बर्बाद से बर्बाद हो गया। हाँ जी। और इसका एक मिसाल ऐसे दूंगा कि अपना चौधरी मियां इफ्तिखार साहब जो हमारे एडिशनल DG रिटायर हुए या DG रिटायर होंगे,
वो उस वक्त तक जब आए हैं जब ये डीएमओ बनना शुरू होना था, उससे पहले की बात है। तो मेरे पास मैं स्टेशन पे ही ड्यूटी हेड साहब कर रहा था, एडमिन, तो आए तो मैंने उनसे सलाम लिए और मैंने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये तो अदारा हमारा तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने एक बात कही, शाहजहां साहब आपको तनख्वाह मिल रही है? मैंने कहा जी मिल रही है, पूरी मिल रही है, कमी तो मैंने कहने लगा फिर ये ऊपर वालों का ऑर्डर ये होगा। तो जब से ये डीएमओ बना वो डीएमओ का नेचर ऑफ वर्क हो रहा है और डिवीजन का आरएमएस का हो रहा है, क्योंकि लाहौर से पिंडी तक स्टार्टिंग, पिंडी से पेशावर तक स्टार्टिंग, लाहौर से मुल्तान तक, मुल्तान से रोडी तक स्टार्टिंग, रोडी से कराची तक स्टार्टिंग, हर स्टेशन पे 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी होती थी। और अब ये जो डीएमओ बना तो लाहौर का लेटर ही 36 से लेकर 48 घंटों के बाद घर मिलता है, कोई भी नहीं इन टाइम डिलीवरी है नहीं। स्टेशन पे जो सुबह 7:30 बजे तक जो पोस्ट कराची की होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे की डिलीवरी में शामिल होती थी, जबकि अब कराची की डाक को 6 दिन वैसे यहाँ ही रोती रहती है। ये यानी कि वर्क से ये फर्क पड़ा है। हाँ ये फर्क पड़ा। जब आरएमएस था उस वक्त डिलीवरी तेज तरीन थी, बिल्कुल कोई, और अब ये मसाइल आ रहे हैं यहाँ पे। और ये भी मुझे याद अच्छी तरह के अपना फाखर हसन साहब जी, अल्लाह ताला उनकी दराज फरमाए, अगर है तो अगर चले गए हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने ये कहा था कि जब ये डीएमओ वगैरह बनाने लगे हैं या ये सेक्शनों से डाक तोड़ने लगे तो उन्होंने कहा ये मत करना। नंबर 1, प्राइवेट अदारे को इसका लाइसेंस ना देना, जैसे डीएच है, ये दूसरे अदारे उनको मत देना। और उनके ये लफ्ज थे कि इन्हीं में से आप लोग जो प्रॉफिट कमाओ इन बच्चों को दो जो मेहनत से काम करे, इसको वो जैसे ही वो गए अतर महमूद साहब, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने भी यही बड़ा काम किया। और उनके तो लफ्ज याद है कि हम चले जाएंगे और तुम याद करो कि ऐसे ऑफिसर आएंगे जो महकमे के अंदर से, यानी कि दफ्तर से कुत्ते को भी नहीं निकाल सकेंगे। ये वो हाल हुआ कि हमारा बनी हुई बिल्डिंग स्टेशन वाली तोड़ा दी, और ये अगर होते वो वाकई तो कभी ना टूटती। और वो जो सालों साल से चल रही थी, वहाँ इंडिया से बड़े बड़े वो हेड साटर आए जो आके रोते थे कि 47 से पहले आप यहाँ काम करते थे, और वो यादगारें सारी खत्म कर दी इन अफसरों ने। तो आपने सर्विस कैसी गुजारी है? अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा बार शुक्र है, अल्लाह ताला का करोड़ा बार ईमानदारी से, दयानतदारी से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर मेरी फाइल को चेक किया गया तो उसमें एक भी पनिशमेंट की रिपोर्ट मेरी नहीं है, एक भी। हर स्टाफ से, जो स्टाफ कहते थे कि ये हमने नहीं लेना तो मैं कहता था मुझे दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टाफ को अपने इस तरह मोहब्बत से रखा और इस तरह प्यार से काम किया, फिर आज तक किसी बंदे की कोई रिपोर्ट नहीं। हालांकि मेरे मुखालफों ने जाके डीएस वगैरह को शिकायत की कि बाबा जी तो वहाँ बैठे रहते हैं, काम नहीं होता, ये है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई ऑफिसर चेकिंग वास्ते आया मेरा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ओके होता था। और वो कहते थे यार आपकी तो शिकायतें बहुत आती हैं, तो मैं कहा जरूर शिकायत वालों से पूछे कि वो क्यों करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक किसी स्टाफ को, पोर्टर, पीएन या किसी को भी मेरा दस्ती कलम से नुकसान नहीं है। आज उसी का ये मैं फल ले रहा हूँ कि जब जिधर भी जाता हूँ, हालांकि फार्म पोस्ट हो, ये जो है मेल ब्रांच है या जाए, सब बच्चे अब माशाल्लाह मोहब्बत से पेश आते हैं। तो आपका वैसे ताल्लुक था? नहीं, ये जो मेल मोटर वाले ड्राइवर और वो भागे आते हैं, ये उनकी मोहब्बत है और जो मैंने उन्हें प्यार दिया उसकी वजह से अल्लाह ताला आप पे भी रहमत फरमाए, अजर खैर अता फरमाए। और हमारे जितने मरहूमीन हैं, हमारे बड़े जो ये ऑफिस से थे चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रें बना। में अपनी एक सदमा भी मिला आपका बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, क़ाल अल्लाह ताला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये मेरे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ड्यूटी पे जाना था, सुबह रात को कागज तैयार किए, मगर क्योंकि उसका वक्त आया वो चला गया, उसके लिए भी दुआ गो हूँ अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के साथ उसकी भी बख्शिश फरमाए और मुझे सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। उसके बाद उसकी वालदा भी गई, मैं उसके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उसके भी दुआ किए मेरे माशाल्लाह जी। ये थे हमारे रिटायर्ड हेड साटर शाहजहां साहब, जो अपने हालात व वाक़यात बयान कर रहे थे और अपने दिलचस्प जो गुजरे हुए हालात हैं वो बता रहे थे। हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि रिटायर्ड और हाजिर मुलाजमीन के इंटरव्यू आपके सामने पेश कर सकें।